दिल्ली में बुलडोजर कार्रवाई को लेकर के सियासत गर्म है। ऐसे में आम आदमी पार्टी ने रविवार को जंतर मंतर पर एक बड़ी सभा की। इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने न सिर्फ बीजेपी बल्कि कांग्रेस पर भी निशाना साधा और दोनों ही पार्टियों को भाई बहन कह दिया और कहा कि दोनों ही पार्टी एक दूसरे की मदद करते हैं। इस पर दिल्ली कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं देवेंद्र यादव जी का क्या सोचना है? देवेंद्र जी, आपको भाई बहन बता दिया है अरविंद केजरीवाल ने और कहा है कि भाई एक दूसरे की मदद करते हैं आप चुनावों में। देखिए, ये बहुत ही ऐसा बयान है जिसके ऊपर हंसी भी आती है, क्योंकि नेशनल लेवल पर अगर कोई भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का विरोध कोई कर रहा है तो वो कांग्रेस कर रही है। माननीय राहुल गांधी जी कर रहे हैं, माननीय खड़गे जी कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी कर रही है। क्योंकि हमने देखा कि जिस तरीके से संविधान को कमज़ोर करने की कोशिश हो रही है, कहीं ना कहीं उल्टा आम आदमी पार्टी उसकी मदद करती ज़रूर नज़र आई, चाहे वो हरियाणा के चुनाव हो या आगामी बिहार के चुनाव हो। तो ये ज़रूर लगता है कि आप कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा था उसी को आगे परस्यू कर रहे हैं। और कल का जो मुद्दा था, अगर मैं उसकी भी बात करूं, तो आप से हमने कुछ सवालात पूछे हैं और उसमें सवाल वही हैं कि आप जब 11 साल सरकार में थे तो आपने इन गरीब लोगों के लिए क्या किया। हमने 45,000 मकान बनाकर तैयार करके दिए। आपकी सिर्फ जिम्मेदारी ये थी कि उनकी चाबी जो उनके हकदार गरीब लोग हैं उनको पकड़ा देते। आपने 11 साल निकाल दिए, लेकिन एक आदमी को वो चाबी देने की जहमत नहीं उठाई। नई पॉलिसी तो भूल ही जाइए। आप वही व्यक्ति हैं जो बाकायदा पीसी करके, सत्येंद्र गर्ग जी कहते हैं कि हम जहाँ झुग्गी वहाँ मकान के पॉलिसी को लागू नहीं कर सकते, जबकि कांग्रेस ने चाहे जेलर वाला बाग हो या कालका जी में फ्लैट्स बनाने की बात हो, ना सिर्फ बनाए बल्कि अब हाल फिलहाल चुनाव से पहले उसको इतना डिले करते करते भारतीय जनता पार्टी ने लोगों की वोट हासिल करने के लिए उसकी चाबी ज़रूर पकड़ा दी। मैं आज सुन रहा था कि वो भी आज परेशान है। उनके यहाँ बिजली नहीं आती, उनकी लिफ्ट काम नहीं करती, वहाँ से कोई कूड़ा उठाने वाला नहीं आता। ये जो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है कि गरीब को हटाओ, गरीबी नहीं, कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी उसमें सहायक के रूप में काम करती है। आज ज़रूरत इस बात की थी कि इन लोगों को इकट्ठा किया जाता है, इनकी लड़ाई कोर्ट में लड़ी जाती, इनके लिए सरकार से ये कहा जाता, दबाव बनाया जाता कि इनको चाहे ऑर्डिनेंस लाकर रोकना पड़े, रोका जाना चाहिए था। लेकिन ये नीयत नहीं है आम आदमी पार्टी की या केजरीवाल जी की। लेकिन वो कह रहे हैं गरीबों के बारे में वही सोचते हैं। मुझे आपका तो याद है, भूमि कैंप गए थे, कवर भी किया था हमने। लेकिन वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो हैं वो हितैषी बताते हैं गरीबों का। वो कहाँ हैं? दिल्ली में रहकर भी कि इनके बीच क्यों नहीं जा रहे हैं? देखिए, माननीय राहुल गांधी जी के सिपाही बनकर हम और पूरी कांग्रेस उनकी मदद के लिए वहाँ थे। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, केजरीवाल जी, आप तो दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, क्या आप किसी भी साइट पर गए जहाँ पर बुलडोजर चल रहा था? क्या आपके पास इतना समय था कि वजीरपुर चले जाते, आप कालका जी चले जाते, भूमिहीन कैंप चले जाते, मद्रासी कैंप चले जाते? कहीं गए क्या? कहीं नहीं गए। आपको इल्ज़ाम लगाना आता है, अपनी जिम्मेदारी निभाना नहीं आता। आप बातें कर सकते हैं, चुनाव से पहले आपने एक सर्वे करवा के कह दिया, उनको सर्टिफिकेट लोगों को दे दिया कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान आपका देंगे। अरे भैया, आपने तो 45,000 मकान जो कांग्रेस ने राजीव रत्न आवास योजना के तहत बनाए थे, उनकी चाबी तक नहीं दी। नई से तो नई जो स्कीम है या नए कोई फ्लैट बनाने की स्कीम, तो आपसे उम्मीद ही क्या करें। आपने तो उन गरीब लोगों के राशन कार्ड तक बंद कर दिए, जो गरीब आदमी राशन कार्ड को एक प्रूफ के रूप में भी यूज़ करता था और उसको जो अन्न है वो मिल जाता था। आपने उनकी पेंशन्स बंद कर दी। तो आप किस बात की बात कर रहे हैं? किस तरीके से आप अपने आप को हितैषी बताते हैं? आप तो सरासर जो भारतीय जनता पार्टी की नीति है कि गरीब को हटा दो, गरीबी मत खत्म करो, तो आप तो उसी एजेंडे पे चल रहे हैं। आप तो गरीब को पूरी तरीके से ख़त्म करने पर तुले हुए हैं। तो ये सारी सवालात हैं जिसका जवाब मैं मानता हूँ कि केजरीवाल जी को देना चाहिए। लेकिन केजरीवाल जी ने तो मंच से शपथ दिलाई लोगों को जो आए थे वहाँ पर कि जीवन में कभी भी बीजेपी और कांग्रेस को वोट ही नहीं देना है। मैं फिर कह रहा हूँ, उनका एजेंडा क्या है कि वोट का डिवीज़न कैसे करें। ये भारतीय जनता पार्टी के हाथ में खेलते हुए कांग्रेस का जो वोटर है उसका डिवीज़न करने के ऊपर तुले हुए हैं।
चाहे वो हरियाणा का केस मान लीजिए, ये अभी आने वाले बिहार के चुनाव हैं, ये सारा खेल अब बिहार के लिए हो रहा है, क्योंकि बिहार में जाके अब चुनाव लड़ना चाहते हैं, जबकि बेस कुछ है नहीं। वहाँ करेंगे क्या कि जो लोग आज भारतीय जनता पार्टी और नीतीश की पार्टी से परेशान होकर कांग्रेस की तरफ, आरजेडी की तरफ उम्मीद के साथ देख रहे हैं, उनके वोट का डिवीजन कैसे करें। और वही काम भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर हो रहा है। तो इस तरीके के बयान तो आने बहुत ही मैं समझता हूँ कि ज़रूरी थे। जी, मैं बात करूँ इसमें तो आम आदमी पार्टी ने आज भी प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा है कि जो मंत्री हैं महेंद्र सिंह सिरसा, उन्होंने जो इन झुग्गियों में रहते हैं उनको बोला है कि वो बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या हैं, माफ़ी मांगे। आप इस पर क्या रुख रखते हैं? नहीं, देखिए, ये एक मंत्री के रूप में पहले तो बचकाना वो बातें करते रहे हैं सिरसा, लेकिन मंत्री के हैसियत से आप इस तरीके के बयान, जिसमें आपने आइडेंटिफाई किया नहीं कि कौन रोहिंग्या है, कौन बांग्लादेशी है, आप देश के विभिन्न कोनों से दिल्ली में, आज चाहे वो बिहार का है, बंगाल का है, यूपी का है, महाराष्ट्र का है, तमिलनाडु का है, वो सब लोग यहाँ पर बड़ी उम्मीद के साथ, इस उम्मीद में यहाँ पर आते थे कि यहाँ पर उनको रहने को मिलता था, यहाँ पर उनको रोजी रोटी मिलती थी, यहाँ पर उनको इज्जत से कमाकर खाने का मौका मिलता था। लेकिन पिछली 11 साल और अब ये 4 महीने भारतीय जनता पार्टी के राज में वो कहीं ना कहीं इनसिक्योर फील कर रहे हैं, और उसके ऊपर आपके इस तरीके के बयान बहुत ही शर्मनाक है। आपको माफ़ी भी मांगनी चाहिए। आपको कुछ भी बोलने से पहले ये सोचना चाहिए कि ये आप किसके लिए बोल रहे हैं। शुक्रिया। तो आम आदमी पार्टी के साथ साथ कांग्रेस भी कहती है कि बयान ठीक नहीं है और मंत्री को इस बयान को लेकर माफ़ी मांगनी चाहिए। वीडियो सहयोगी राजेश के साथ जितेंद्र भाटी, टीवी 9 भारतवर्ष, दिल्ली।